राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रेवोल्यूशन में। और दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। ये वीडियो ट्रांसलेशन के बारे में ही है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो दिखता पास्ट इंडेफिनिट जैसा है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है नहीं। और इसी टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या ये हम इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट जैसा बनाते हैं या इसमें कुछ और होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे जिनमें यूज टू का यूज होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपका आज का टॉपिक होने वाला है यूज टू। सबसे पहले हम यूज टू का शुद्ध हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, ऐसा किया करता था, ऐसा किया करता था। यानी कि ये जो सेंटेंस होने वाले हैं, इन सेंटेंसेस में हम ऐसे बात करेंगे जैसे हम पिछले समय से कोई काम कर रहे थे और ये हमारी हॉबी दिखाएगा कि हमें ऐसा करना अच्छा लगता था या हम ऐसा किया करते थे, हम पहले के जमाने में ये काम कंटिन्यूस किया करते थे। तो ऐसा दिखाया जाता है जब भी सेंटेंस में, यानी लास्ट में ऐसा सेंस हो, ऐसा किया करता था। जैसे वह मंदिर जाया करता था, उसकी आदत थी कि वो जाता था। ठीक, जैसे एक और सेंटेंस, वह रोज नहाया करता था, मैं हंसा करता था। तो इन सबके पीछे जहां पर वर्ब प्लस किया करता था आए, वहां पे अपन को यूज टू का यूज करना है। अब इसके बाद अपन लोग आने वाले हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पेज पे इस पूरी वीडियो का, यानी कि हम आने वाले हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में। अगर आपको किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है तो कोई सा भी सेंटेंस हो आप चुटकियों में बना लेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होने वाली है दोस्तों, यूज्ड टू। और उस यूज्ड टू के बाद आपको पता है कि टू के बाद सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। और उस फर्स्ट फॉर्म के बाद अपन को ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब चूंकि आपको पता है कि यहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए हुए हैं और जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगाना है। उसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म यानी कि यूज्ड टू, और यूज्ड टू की जगह आप लिखेंगे सर जी यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आप लिखेंगे आपका छोटू सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। डन। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद अगला सेंटेंस बनाना है। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमें सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब आगे ले जानी होती है बस। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप डिड लगाइए। डिड के बाद सर जी आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद लिखिए आपका अगला वर्ड यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद लिखिए सर जी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लिखिए आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम इसको कैसे भूलेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शान है। आइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि सबसे पहले डिड आएगा, डिड के बाद सर जी सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगाया जाता है। देन नॉट, नॉट के बाद आएगा सर जी आपका यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद आएगा सर जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट बची कुची चीज जो है वो ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे अपन ने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करें। किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए हमें उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है। खत्म। तो यहां पे हमने लिख दिया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और पूरा इंट्रोगेटिव छाप देंगे। लीजिए भाई साहब, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, उसमें भी आपको कोई क्रियाकलाप नहीं करना अलग से। क्वेश्चन वर्ड लगाइए, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव छाप दीजिए, खत्म कहानी। यहीं आप पूरा सेंटेंस कवर कर लेंगे। मैं पीछे हट जाता हूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही पेज आपके जीवन का यानी कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पेज होने वाला। तो आइए आइए सेंटेंस बनाना देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस आने वाला है बिल्कुल छोटू सा प्यारा सा है, आराम से बनाएंगे। क्या दिया हुआ है सेंटेंस, मैं बाजार जाया करता था। तो आ गया सेंटेंस के लास्ट में ऐसा किया करता था। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। आई के बाद आप क्या लगाएंगे, ऐसा किया करता था। इसकी स्पेलिंग सर जी हम अभी हाल तो पढ़ के आए और वो है आपकी यूज्ड टू। क्या है, यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद लिखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है सर जी आपकी जाना, तो जाने के लिए आप लगाते हैं गो। अच्छा, कहां जा रहे, बाजार।
तो टू मार्केट। अगर आप कहीं नहीं जाते तो हम ये टू भी नहीं लगाते। आइए अगला देखते हैं। वे टीवी देखा करते थे, फिर लास्ट में आ गया ऐसा किया करते थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वे की स्पेलिंग दे के बाद आ जाएगा आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद पीछे से सेंटेंस बनता है ना, तो आप आ जाइए देखना। तो देखने की स्पेलिंग यानी कि टीवी देखने के लिए आप लगाएंगे सर जी वॉच। वॉच के बाद एक ही चीज बची हुई है जिसका नाम है टीवी, तो लिख दो भाई साहब। यहां पे आपका ये दूसरा सेंटेंस भी खत्म हो गया। देखा आपने कितना सरल है। अब इस जैसे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। आइए, जैसे आपके सामने आपका पहला सेंटेंस है, क्या वह नाचा करता था। लू सर जी, ये तो इंट्रोगेटिव आ गया, हम तो घबरा गए। लेकिन घबराना थोड़ी है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जब आपके सेंटेंस में क्या लिखा हो आप हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दें। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, डिड। अब आइए दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वह। अगर नाचा करती थी तो सी लगाएंगे, अगर नाचा करता था तो ही लगाएंगे। तो यहां पे दोस्तों आप ही लगाइए, ठीक। अब ही के बाद आपको ऐसा किया करता था, इसका भी तो अर्थ लिखना है, अपन लिखाएंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद बचा कुचा क्या है सर जी, नाचना, नचलू। नाचने की स्पेलिंग क्या है सर, डांस। लास्ट में क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क। आइए, इतनी ही इजी है सेंटेंस और इतने ही इजी तरीके से आपको आने चाहिए। पिताजी उसे फोन किया करते थे, तो सबसे पहले पिताजी की स्पेलिंग, पिताजी को कहते हैं सर जी अपन फादर। आ जाइए, फादर के बाद आपको लास्ट में चलिए ऐसा किया करता था, यूज्ड टू। ये आ गया आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सर जी फोन लगाने को क्या कहते, कॉल, तो आप कॉल लगा लीजिए। अच्छा, किसे लगाते थे, उसे की स्पेलिंग आ जाएगी सर जी हम। यहां पे आपका एक और पेज खत्म होता हो। अब देखते हैं इसके बाद लास्ट पेज, और मुझे लगता है अब तक आपको ये कुछ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं आए हैं तो इन सेंटेंसेस को आप अपने मन से बना के देखिए। मैं 2 मिनट का विराम लिए लेता हूं, आप भी 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए। ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इन्हें आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तो आप में कुछ ना कुछ रेजिडुअल डाउट्स बचे रहेंगे, और अगर वो बचे रहेंगे तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बच्चे शोर क्यों मचाया करते थे। क्यों की स्पेलिंग लगाएंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाए सबसे पहले वही लगाना है। तो क्यों को कहते हैं सर जी इंग्लिश में वाई। वाई के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सर जी डिड, सॉरी उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, और यहां हम लिखेंगे बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, एक बच्चा शोर नहीं मचा रहा है, बहुत सारे मचा रहे हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, करते थे, तो इसकी स्पेलिंग होती है सर जी यूज्ड टू। बचा क्या है, शोर मचाना। शोर मचाने को हम पहले ही पढ़ाए हैं, मेक अ नॉइज। खत्म, लिख दीजिए आराम से, मेक अ नॉइज। खत्म कहानी। ये लीजिए आपका एक और सेंटेंस तैयार हो गया। आइए अब लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करिए, इसे रोकिए और बनाइए खुद से। आप बना लेंगे आराम से, मुझे विश्वास है। बस आप मन से कॉन्फिडेंस लगाइए और बनाइए एक बार। आइए, यहां आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या सबसे पहले दिया है, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो है डिड। आप डिड लगाइए। डिड के बाद सर जी आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मनोज। आ जाइए मनोज जी। मनोज जी को हमने बुला लिया, जी सर मनोज भी आ गए। मनोज के बाद करता था, तो इसके लिए अपन लगाएंगे यूज्ड टू। लीजिए यहां पे आ गया आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद क्या है बच्चा सर जी, काम करना। तो आपके पास काम करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप डू को मेन वर्ब बना दीजिए। यदि आप डू को मेन वर्ब बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डू द वर्क। लेकिन अगर आप वर्ब को मेन वर्ब बनाते हैं यानी कि वर्क को, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए वर्क, यूज्ड टू वर्क। इसी का मतलब हो जाता है काम करना। और ये इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपने ये बनाने सीख लिए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार बस इस वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और बना लिए सेंटेंस,
तो आप भी यूज्ड टू से आने वाले कोई से भी सेंटेंस हो आराम से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। आप इसके अलावा पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें केजे रिवॉल्यूशन। धन्यवाद।